सभी अभिभावकों और बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम अक्टूबर 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर 10 को पूरे विश्व में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आपने पिछले सप्ताह बहुत सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया। हमने मनोदर्पण कार्यक्रम के तहत आपसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई थी, जिनमें स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, स्पीच ऑन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, स्टोरी टेलिंग सेशन। इन सबको कराने के पीछे हमारा उद्देश्य आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना था, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना था, आपको मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करना था। आज हम इस वीक को एंड कर रहे हैं और अक्टूबर 10 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चों, आपके लिए मेंटल हेल्थ एक नया विषय हो सकता है। सच्चाई ये है कि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं। केवल फिजिकली फिट होना ही हेल्थ नहीं है, बल्कि मेंटली फिट होना भी हेल्थी होने की सबसे बड़ी निशानी है। और सही मायने में अगर मेंटली अगर आप फिट नहीं हैं तो आप हेल्दी हो ही नहीं सकते, चाहे आपके पास कितना ही मजबूत शरीर क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे ये मेंटल हेल्थ होता क्या है, इमोशनल हेल्थ होता क्या है, मेंटल वेलबींग होता क्या है। बच्चों, अक्सर हम अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम सभी को गुस्सा आता है, हम सभी को डर लगता है, हम सभी को चिंता भी सताती है, हम सभी के साथ स्ट्रेस की समस्या है, हम सभी के साथ एंजाइटी की प्रॉब्लम है। हम बहुत सारी चीज़ें जब हमारे सामने एक साथ आ जाती हैं तो हम उनको कोप अप नहीं कर पाते हैं। आपके साथ ख़ास तौर पर पढ़ाई में ऐसा होता है, जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आप कई बार थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसा आपको करना चाहिए था। आप एग्ज़ाम का प्रेशर ले लेते हैं। तो सही मायने में मेंटल हेल्थ है क्या? मेंटल हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ एनकम्पासेस साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब इमोशनल हेल्थ क्या है? हम अपने इमोशंस को, हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने थॉट्स को कैसे मैनेज कर पाते हैं, यही इमोशनल हेल्थ है। या हाउ इफेक्टिवली वी कैन मैनेज आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, आवर एक्शंस इज मेंटल हेल्थ, इज इमोशनल हेल्थ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अक्सर स्ट्रेस फील होता है, पढ़ाई का बर्डन महसूस होता है, या कोई आपको कोई बात कह देता है या कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप उससे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्रेसिव भी हो जाते हैं। देखो बच्चों, गुस्सा आना, एग्रेसिव होना, डर लगना एक आम बात है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जब यही चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, तब ये सवाल उठता है कि क्या आप इमोशनली हेल्दी हैं, क्या आप मेंटली हेल्दी हैं, आप प्रेशर में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये मेंटल हेल्थ का इशू है, ये मेंटल हेल्थ का विषय है, ये इमोशनल हेल्थ का विषय है। एग्ज़ाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर सबके साथ होता है, लेकिन प्रेशर में हम परफॉर्म कर पाएँ, अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, इसीलिए हमें इमोशनली हेल्दी होना ज़रूरी है, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम केवल कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे जिनके ऊपर ध्यान देकर आप अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों, हमें खुश रहना चाहिए। हमारी हैप्पीनेस हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और उसको करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए। पूरे दिन भर हमें कब क्या करना है, ये एक अच्छी प्लानिंग हमें करनी है।
जब हमें खेलना है तो तब हमें खेलना है, जब हमें पढ़ाई करनी है तो हमें पढ़ाई करनी है, जब हमें सोना है तो हमें सोना है, जब हमें खाना खाना है तो हमें खाना खाना है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम काम को सही समय पर नहीं करते हैं। आपको अपनी पढ़ाई का जो टाइम है वो फिक्स रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप उस टाइम से डेविएट ना हो। अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ के टाइम को फिक्स रखेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए समय निकाल पाएंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करेगी। जैसे सभी बच्चों को कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने का शौक होता है। वो ड्राइंग हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, वो डांसिंग हो सकता है, वो स्केचिंग हो सकता है। तो ज़रूर पूरे दिन में 10 से 30 मिनट तक कम से कम आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी अपनी करनी चाहिए जिससे आपके माइंड को सुकून मिलता हो, जिससे आपको राहत महसूस होती हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो और आगे चलकर आपकी ये एक्टिविटी, ये हॉबी आपको एक नई पहचान भी दिला सकती है। तो अपने अंदर छुपा हुआ कोई भी टैलेंट, उसको आपको निखारना चाहिए। तो आपको पूरे दिन भर में एक कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। पहली बात मैंने कि आपके पास एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए, फिर आपको एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है, फिर आपको पॉजिटिव रहना है। आपको पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना है? आपको पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ना है, आपको पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ना है, पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ये मानना है कि चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। हम सभी को इन चैलेंजेस को फेस करना है। लाइफ बच्चों एक गेम की तरह होती है और गेम में चैलेंज आते हैं और गेम हम जीतते भी हैं और हारते भी हैं। लेकिन गेम को हारने का मतलब ये नहीं कि हम अगला गेम नहीं जीतेंगे, बल्कि गेम को हारने का मतलब ये है कि हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना है, हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, उनको परमानेंट नहीं करना है। आज आप अच्छा नहीं कर रहे हैं वो आज है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कल भी अच्छा नहीं करेंगे। आज आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आज उस कमियों पर, उन कमियों पर अगर आप काम करेंगे तो कल आप अच्छा कर पाएंगे। तो हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वी हैव टू बी एक्सप्रेसिव। हमें चीज़ों को छुपाना नहीं है। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आपको अपने टीचर को बताना है, आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करना है। कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी आपको है। अक्सर बच्चे अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। उनके साथ बहुत बड़ा चैलेंज है, वो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, या उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसको या जिससे वो अपनी बात को शेयर कर पाए। तो बच्चों, अगर जीवन में हमें कामयाब रहना है, कामयाब बनना है और पॉजिटिव रहना है और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, तो हमें एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। नहीं आता तो हमें सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को हमें अपने पेरेंट तक, अपने टीचर तक, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचानी पड़ेगी। तो आज से ही आप ये पक्का कीजिए कि कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी आएगी तो आप उसे छुपाएंगे नहीं, बल्कि शेयर करेंगे। जब आप लोगों से शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपकी वो समस्या बहुत बड़ी नहीं है, उसका बड़ा आसान सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसके बाद अगली चीज़ क्या करनी है? आपको मुस्कुराना है। आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराने से भी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप अपने माइंड का जो स्ट्रेस है उसे कम कर पाते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। और जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी बहुत सारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, हमारे माइंड को पॉजिटिव सिग्नल जाता है। जब हम दुखी और निराश होते हैं तो माइंड को नेगेटिव सिग्नल जाता है और उसका इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पर आता है। डांसिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब भी आप चिंता में, तकलीफ़ में, परेशानी में हैं, आप थोड़ी देर के लिए डांस भी कर सकते हैं। आप थोड़ी देर गुनगुना सकते हैं। आप वॉक पर जा सकते हैं, बल्कि रोज़ सुबह आपको वॉक पर जाना चाहिए। जितने भी पेशेंट हैं स्ट्रेस वाले, एंजाइटी वाले, उनको डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि वो सुबह वॉक पर जाए। तो वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज।
फाइन। सो आपको इन चीज़ों पर काम करना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, समय पर काम करना है, समय पर सोना है। सोना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे लेट नाइट तक जगे रहते हैं, तो अगर आप टाइम से सो पाएंगे तो ही सुबह टाइम से उठ पाएंगे, और टाइम से उठ पाएंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, रिफ़्रेश रहेंगे, पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। तो आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे, अपने शेड्यूल को मेंटेन करेंगे, आप लोगों से अपनी बातों को शेयर करेंगे, समय से अपना काम करेंगे, तो कोई चिंता, कोई परेशानी आपको नहीं सता पाएगी। और जो एक एक्टिविटी आपको सबसे अच्छी लगती है उसे डेली आपको 10 से 30 मिनट तक ज़रूर करना है। अपने टैलेंट को निखारना है। जब आप अपने टैलेंट के ऊपर काम करेंगे, अपने पोटेंशियल्स के ऊपर काम करेंगे, जब आपको अवेयरनेस होगी कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, तो आपको कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी कभी नहीं सता पाएगी। और सबसे बड़ी बात, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता से किसी बात को छुपाना नहीं है, उनको सब बताना है, उनसे बात करनी है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। बच्चों, एक पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से हार जाएंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे आइए हम सभी संकल्प लें कि हम ये इंश्योर करेंगे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, हम मेंटली हेल्दी रहेंगे, हम इमोशनली हेल्दी रहेंगे, हम साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। और आप कितनी आसानी से इन चैलेंजेस को पार करते हैं, कितनी आसानी से आप बाउंस बैक करते हैं जब आपको कोई भी सेटबैक लगता है, यही आपके स्ट्रॉन्ग हेल्थ की निशानी है। आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि लाइफ के चैलेंजेस को कितनी आसानी से आप फेस कर लेते हैं। इस उम्मीद के साथ कि हम सब अपने इस मन को, अपने इस माइंड को, अपने इस इमोशनल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, हम इमोशनली हेल्दी बनेंगे, हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। इस उम्मीद के साथ हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं और आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की। तो आइए हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से अच्छा काम करें और जीवन में आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।